बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। और जे के फ्लिप फ्लॉप्स, अच्छा ये बिल्कुल सेम ही है जिस तरह एस आर फ्लिप फ्लॉप था हमारे पास। और अगर इसका सर्किट डायग्राम देखें ना, तो ये जो आउटपुट होगी फाइनल क्यू की, तो यहाँ से इनपुट हम इसको दे रहे होते हैं जो प्रीवियस में करते हैं, लेकिन इससे एक इनपुट जो है वो इस वाले गेट को भी देनी है, ये वाले को। और इसी तरह यहाँ से एक इनपुट हमने दे देनी है इस गेट को। सॉरी, ये वाली 3 वाली में चले गया, यानी कि इसकी इनपुट इसको दे दी और इसकी इसको दे दी। यहाँ वाले तो चेंज करते ही करते हैं, ये इसमें भी दे दी है और बाकी सेम है। और फ़र्क सिर्फ इसमें एक ही बात का है, और वो ये है, अगर ये वाला टेबल देखें ना, तो ये सेम सारी आउटपुट उसी तरह चलती जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ ये जो इनवैलिड स्टेट होती थी ना, जिसमें सारे 1 1 आ जाते थे, और ये इनवैलिड स्टेट होती थी अगर हम एस आर फ्लिप फ्लॉप देखें, तो यहाँ पे इनवैलिड नहीं आएगी। यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेट आ रही है ना, उसका इन्वर्स आ जाएगा कि अगर 1 आ रहा है, पहले 1 था, तो वो क्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर 0 है तो 1 कर देगा, यानी कि ट्रिगर के तौर पे यूज़ होता है जे के फ्लिप फ्लॉप। बाकी सारा वर्क सेम ही है और डायग्राम हमने देख लिया है। बाकी ये चीज़ें जो अप्लाई करवाएंगे 0 1 करके, ये सेम उसी तरह से इसी की एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे वही क्लॉक और ये ब्लॉक डायग्राम उसका आ गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, ये वाला सिंबल शो करता है, प्रीवियस भी हमने शायद इसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये नेगेटिव को शो करता है। यहाँ पे देखें वो बबल नहीं लगा, तो ये पॉजिटिव को शो कर रहा है। अच्छा, ये टाइमिंग क्लॉक डायग्राम सेम उसी तरह से है जिस तरह बाकी वो चल रहा है, उसी तरह से ये वाला भी काम करेगा। क्लॉक नेगेटिव की सूरत में ये आउटपुट आ रही है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास सिंक्रोनियस प्री सेट क्लियर इनपुट्स। अच्छा, ये जितने भी हमने प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप देखे हैं ना, वो सिंक्रोनियस इनपुट कहलाते हैं। कैसे कि जो इनपुट हम देंगे, इनपुट देंगे, क्लॉक देंगे, तो अप्लाई होगा उसके ऊपर। अगर क्लॉक सिग्नल जो है वो ना दिया जाए तो फिर वो काम ही नहीं करेगा। तो इसको सेट करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि तो 2 इसको ऑप्शंस दी, एक प्री की और दूसरी क्लियर की, कि वो उसको क्लियर कर दें या प्री सेट कर दे, प्रीवियस ही वर्क होता रहे उसमें। अब वही चेंजिंग क्या आएगी इसमें कि प्री से इनपुट लेके एक तो इस फ्लिप वाले गेट में दे दी, और एक जो है वो यहाँ पे इस वाले 4 वाले गेट में दे दी। इसी तरह यहाँ से एक इनपुट दी गेट नंबर 2 को और एक दी गेट नंबर 3 को, और इसके तहत फिर इसको कंट्रोल किया गया कि जब इसको एक्टिव करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, जब क्लियर को एक्टिव करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, प्री को करेंगे तो प्री हो जाएगा। और ये इसका ब्लॉक डायग्राम आ गया। और चूंकि 2 कंट्रोल हैं, अगर दोनों 0 हो गए तो ये इनवैलिड हो जाएंगे, और अगर प्री 0 है और क्लियर 1 है तो 1 आउटपुट आ जाएगी, और अगर ये 1 है तो फिर आउटपुट 0 आ जाएगी। अगर दोनों 1 1 आ गए तो फिर क्लॉक का जो ऑपरेशन होगा वो वाला काम होगा। बाकी वर्क इसका सेम ही है। अच्छा, ये 2 आईसीज़ के बारे में बताया गया कि इसमें डुअल पॉजिटिव एज ट्रिगर डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स हैं, इस आईसी के अंदर जे के फ्लिप फ्लॉप हैं। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो यूँ समझें कि 2 फ्लिप फ्लॉप को मिला के बनाया गया। एक ये वाला फ्लिप फ्लॉप है और एक जो है वो ये वाला फ्लिप फ्लॉप है। इन दोनों को इसकी आउटपुट इसमें दे दी, इसकी आउटपुट इसमें दे दी। सिर्फ फ़र्क इसमें एक ही बात इसमें याद रखने वाली है, वो ये क्लॉक है। इसमें जो क्लॉक है ना, यहाँ पे दे दिया डायरेक्ट हमने, जैसे आम फ्लिप फ्लॉप में है जेके में, तो यहाँ से एक लगाया इन्वर्स, एक नॉट गेट लगाया, ताकि जब ये 0 है तो ये 1 हो जाए, ये काम करे। यूँ समझे, जब मास्टर काम करेगा स्लेव नहीं करेगा, जब स्लेव काम करेगा तो मास्टर नहीं काम करेगा। लिहाजा ये इन्वर्टर लगा के तो इसको आउटपुट दे दी। बाकी सेम उसी तरह से ही इसकी वर्किंग है।
और यहाँ पे जो आउटपुट निकलेगी वो यानी कि अब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में वर्क होगा। आमतौर पे यही होता था कि जब पॉजिटिव हमें क्लॉक मिल रहा है तो जो पॉजिटिव होता था वो ऊपर होने पे काम हो रहा होता है, जो नेगेटिव होता था वो नीचे होने में काम हो रहा होता है। ये दोनों पे ही काम करता है। लिहाजा अब देखें इसमें वो तीर नहीं बनाए हुए हैं, तो अब वो डायरेक्टली उसी तरह इनपुट आउटपुट के तौर पे काम करेगा कि अगर जे ज़ीरो होने पे आउटपुट ज़ीरो आ रही है, जे वन होने पे वन आ रही है, तो उसी तरह से ही काम होगा। अब ये देखें हमारे पास ये आ गया जे वन और क्लॉक भी वन, तो आउटपुट क्यू की अभी हमारे पास ज़ीरो आ गई। और इसी तरह जे और के दोनों वन वन हो गए और क्लॉक ज़ीरो हो गया, आउटपुट ज़ीरो आ गई। अब यहाँ पे जे हमारे पास ज़ीरो है, के वन है और क्लॉक हमारे पास वन है, तो आउटपुट वन आ जाएगी। बस ये यूँ समझे कि ये हर क्लॉक पे ही काम कर रहा है। फ्लिप फ्लॉप ऑपरेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें देखेंगे। हमारे पास पहले है जी प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है कि जो टाइम लगता है जब इनपुट अप्लाई करें और आउटपुट चेंज होने के दरमियान में जो डिले आएगा उसे प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। तो इसकी 4 टाइप्स हैं, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन के साथ। ये देखें यहाँ से ये यहाँ पे वर्किंग कर रहा है कि इतना यहाँ बिट पे आके इसका काम हो रहा है, तो ये जो कहलाएगा ये प्रोपोगेशन डिले कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है। यहाँ वो नीचे से ऊपर को जा रहा था, ये ऊपर से नीचे को आ रहा है, लेकिन मेजरमेंट हाफ से ही होती है। ये हाई टू लो ट्रांजैक्शन आउटपुट, ये होगा लो टू हाई ट्रांजैक्शन आउटपुट। और इसी तरह वो प्रीसेट वाला और क्लियर वाला। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी सेटअप टाइम। सेटअप टाइम होता है कि उसको फ्लिप फ्लॉप को सेट होने में कितना टाइम लगता है, मिनिमम टाइम उसको कितना रिक्वायर्ड होगा। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास है जी मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। इसमें है कि अगर क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बहुत स्पीड से तेज़ हो रही है तो फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेशन जो है वो हो सकता है कि डिस्टर्ब हो जाए या काम ना करे। वो इतनी तेज़ी से ट्रिगर हो रहा है तो कोई ना कोई लेवल होगा उस फ्लिप फ्लॉप का जिस पे वो सही ऑपरेट कर रहा होगा। तो ये भी उसकी मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी डिफ़ाइन होती है कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी का इतने नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड पे इसकी आउटपुट सही होती है। पल्स की विड्थ कितनी होगी, ये सही आउटपुट देगा या अपना सही काम करेगा। पावर डेसिपेशंस के कितने वोल्टेज कहाँ से लेके कितना एम्पेयर वगैरह, इसमें वो सारी डिटेल इसमें दी जाती है। अच्छा जी अब आगे इसकी एप्लीकेशन फ्लिप फ्लॉप की। तो एक एप्लीकेशन हम पहले भी देख के आए हैं कि इसकी डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मल्टीप्लेक्सर में इस्तेमाल होता है जिसके अंदर ये आ गया मल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट कर दिया जाता है। ये D0 डिजिट 1 D2 D3 मुख्तलिफ मशीन साथ लगा दी हैं और इसी तरह क्लॉक बिट को इकट्ठा कर दिया और क्लियर को सेट और रीसेट के लिए अटैच कर दिया। अच्छा अब ये डाटा होल्ड करेगा जब तक इसको सेंड ना किया जाए, कि पहले इसको सेंड करना है, फिर इसको सेंड करना है, फिर इसको सेंड करना है, फिर इसका डाटा सेंड करना है। ये इसके पास डाटा आया है और ये डाटा होल्ड करने के लिए ये यूज़ होते हैं।